हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 17 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। स्टूडेंट, यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में पूरी क्लास समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखते हैं 17 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हिसियांग लुंग का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर से संबंधित है ली हिसियन लुंग। इनके बारे में व्याख्या देखें तो ली हिसियन लुंग इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है 2 दशक बाद। इनकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, 72 वर्ष, और इन्होंने कहा है कि मैं ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मैं हर एक पद से इस्तीफा दे देता हूँ। इस प्रकार इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और वर्तमान में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लॉरेंस बोंग बन गए हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके ली हिसियन लुंग, जो कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस बोंग बने हैं। नेक्स्ट हमारा है शेख अहमद अल सबा। ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख अहमद अल सबा। हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? तो तमस सुलियोक हैं। आयरलैंड के पीएम कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस है। थाईलैंड के पीएम कौन है? तो थ्रेवा थाविसिन है। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। आज के लल्लन टॉप प्रश्न में हम जितने भी 2022 2023-24 में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़े 2-4 करके हर क्वेश्चन में हम सारे अवार्ड को समाप्त कर देंगे। तो सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा जी को मिला है। किस भाषा के लिए मिला है? तो मलयालम भाषा के लिए मिला है। नेक्स्ट देखें तो एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? 2024 किसे मिला है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रमुख कौन बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में। IMF या फिर कहें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होती है 1944 में। 2 संगठनों की स्थापना होती है, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों की स्थापना 1944 में होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। और इन दोनों संगठनों का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है तो वाशिंगटन DC में है। IMF की वर्तमान प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा को बनाया गया है। और ये किस देश की हैं? तो ये बुल्गारिया की हैं। इनका सेकंड कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा। ये हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। ठीक है, कहाँ की हैं? तो ये बुल्गारिया की। तो IMF की हेड कौन बनाई गई हैं? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, IMF में शामिल SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राविंग राइट्स। SDR में कितनी मुद्राओं को शामिल किया गया है? तो 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है, डॉलर, पाउंड, यूरो, एन, रेवनबी। तो ये 5 मुद्रा शामिल हैं SDR में। ठीक है, जिन्हें अगर बात करें कि SDR में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? SDR या फिर कहे IMF में सबसे ज़्यादा हिस्सा किस देश का है? तो अमेरिका का है। IMF में टोटल कुल कितने देश शामिल हैं? तो 190 देश शामिल हैं IMF में। और वर्तमान यानी नवीनतम देश कौन सम्मिलित है? तो एंडोरा है। नेक्स्ट हमारा है, लोकपाल संस्था के अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिक राव हैं। नेक्स्ट हमारा है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिज़कोवा बनी है। और ये किस देश की हैं? तो ये चेक रिपब्लिक की हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो TS कृष्णा जी को मिला है। KPP नामबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया है। इनकी आत्मकथा का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। और वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? तो S सोमनाथ जी हैं। इन्हें 2024 में KPP नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में सूडान पर
अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पेरिस में किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है सूडान में जो है गृह युद्ध समाप्त मतलब शुरू हो गया है, तो उसी को शुरू हुआ है, तो इसी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन पेरिस में हो रहा है। आपको पता है कि सूडान जो है दो भागों में, दो देशों में बट गया है। तो एक तो है दक्षिणी सूडान जिसकी राजधानी है जूबा, ठीक है। जो दक्षिणी सूडान है इसकी राजधानी है जूबा, और जो सूडान था उसकी राजधानी है खार्तूम। खार्तूम से जो है खार्तूम में दो नदियां आकर मिलती हैं, एक तो वाइट नील और दूसरा जो है नीली नील। तो ये दोनों कहाँ पे आकर मिलती हैं? खार्तूम जगह पे मिलती हैं, जो कि सूडान की राजधानी है। नीली नील जो है किस झील से निकलती है? तो ताना झील से निकलती है, जो कि इथियोपिया में है। और वाइट नील जो है किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ये दोनों झील जो है कहाँ पर आकर मिलती है? खार्तूम में। इसके बाद जो है ये जो नदी आगे बढ़ती है वो किस नाम से आगे बढ़ती है? तो ये नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है। ये आपको याद रखना है। यूएनओ का जो 193वां सदस्य देश बना है वो कौन सा बना है? तो वह दक्षिणी सूडान बना है। नेक्स्ट बात करें कि आसवान बांध, नासिर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह नील नदी पर बनाया गया है, जो कि खार्तूम के बाद जो दो नदियां, एक तो वाइट नील और दूसरी नीली नील, जो जब ये दोनों खार्तूम में मिलती हैं फिर इसके बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी पर जो है आसवान बांध और नासिर बांध बनाया गया है, जो कि किस देश में है? तो मिस्र देश में स्थित है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दो व्यक्तियों को मिला है, एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है और दूसरा मिला है गुलजार जी को। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लोगों को मिला है। पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। रोमन रोलैंड पुस्तक 2024 किसे मिला है? तो यह पंकज कुमार चटर्जी जी को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है, इनकी मूवी जो है जवान के लिए। हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली ही, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह टॉप 10 में शामिल 10वें स्थान पर है। अब इसकी व्याख्या देखें तो दुनिया की सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की टॉप 10 सूची जारी हुई है। इसमें जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ का है? अटलांटा है, जो कि यूएसए का है। और भारत का एकमात्र हवाई अड्डा शामिल है, जो कि 10वें नंबर पर है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है, जो कि सबसे व्यस्ततम घोषित किया गया है, और यह 10वें नंबर पर है। नेक्स्ट देखें तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि कहाँ पर स्थित है। मोपा हवाई अड्डा, जिसका अब वर्तमान में नाम है मनोहर पर्रिकर, कहाँ पे है? गोवा में है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा, जिसका अब वर्तमान में नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? अयोध्या में है। कैंपगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है? तो यह अंडमान निकोबार में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। बारदुलाई गोपीनाथ बारदुलाई हवाई अड्डा कहाँ है? असम गुवाहाटी में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता में है। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है? गुजरात में है। जेवर हवाई अड्डा यह है नोएडा में। नेक्स्ट हमारा है अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो नोएडा प्राधिकरण को मिला है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो 5वां राष्ट्रीय संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार मिला है यतिन भास्कर को। नेक्स्ट हमारा है 5वां प्रश्न, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं? तो आपराधिक मामले का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके बारे में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। इन पर जो है आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले ये पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इन पर जो है आरोप लगा है जो है पॉप स्टार के द्वारा इन पर जो है यौन शोषण का जो है मुकदमा दर्ज कराया गया है। और साथ साथ में इनके ऊपर जो है 1.30 लाख डॉलर का भ्रष्टाचार का भी आरोप है। यह है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट प्रश्न देखने तो
तीसरा, चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह इसरो को सम्मानित किया गया है। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने लोग हैं? तो 5 लोग हैं, जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर जी। नेक्स्ट हमारा है 2023 का असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को दिया गया है। इन्होंने राम मंदिर का फैसला भी सुनाया था। छठा प्रश्न है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 2023 के बीच में सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? तो इसके बारे में पहले पूरी अध्ययन देख लेते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि 2001 से लेकर 2023 के बीच में वृक्षा आवरण कितना प्रतिशत भारत में कमी हुई है? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार। कब से कब तक? तो 2001 से लेकर 2023 के बीच में वृक्ष आवरण की कमी कितना हुआ है? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है। अगर बात करें कुल वृक्ष आवरण का कितना प्रतिशत है? तो 6% हानि हुई है। सर्वाधिक वृक्ष आवरण किस राज्य में हुआ है? तो सबसे ज़्यादा असम में, मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट है सबसे ज़्यादा वृक्ष आवरण कहाँ पे हुआ है? तो यह सबसे ज़्यादा वृक्ष आवरण हुआ असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पे जो है हर साल जो है वनों की स्थिति की रिपोर्ट जारी करी जाती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की स्थापना 1987 में की जाती है और यह अपनी रिपोर्ट को कहाँ से जारी करता है? तो यह जारी करता है देहरादून से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था? तो मंत्रालय की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की तो संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था झांकी पुरस्कार में। अगर राज्य में पूछे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था तो ओडिशा को दिया गया था। 75वें गणतंत्र दिवस में अगर पूछे कि मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे तो बनाए गए थे इमैनुअल मैक्रोन, और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हमारा है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणबीर कपूर को मिला है उनकी मूवी एनिमल के लिए। और बेस्ट फिल्म मिला है का अवार्ड किसे मिला है? तो 12 फेल को दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो बी.आर. कंबोज जी को दिया गया है। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CDP सुरक्षा। इसके बारे में अध्ययन करें तो CDP सुरक्षा जो है यह जो है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसे जो है किसानों के लिए जो है किसान जो बागवानी कृषि करते हैं उनके लिए किसानों के अकाउंट में सब्सिडी यानी सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी CDP सुरक्षा माध्यम से। और कौन देगा सब्सिडी? तो यह केंद्र सरकार देने वाली है। CDP का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और इस प्रकार की सहायता देने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक से समझौता किया है? तो HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI के साथ समझौता किया है। तो CDP सुरक्षा किससे संबंधित है? तो बागवानी किसान से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो 5 व्यक्तियों को दिया गया था। पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और वैजयंती माला जी को दिया गया था। अगर बात करें कि पद्म विभूषण 2024 मरणोपरांत किसको दिया गया है? तो मरणोपरांत दिया गया है बिंदेश्वर पाठक जी को। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? तो शंकर महादेवन जी को दिया गया है। किस म्यूजिक के लिए? तो शांति बैंड के लिए, शक्ति बैंड के लिए दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो 60 एयरलिफ्ट सर्विस को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां, हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में इसका होस्ट कौन है? तो इसका आयोजन किया गया था निंगपो, चीन में किया गया था। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का होस्ट देश कौन है? चीन है। चीन के किस जगह पे? तो निंगबो स्थान पर किया गया था। इस बार जो है 41वां क्रम था। इसमें जो है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल विजेता कौन बना है? जोनाथन क्रिस्टी बने हैं जो कि इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल का विजेता कौन बनी है? तो वांग झी बनी है जो कि चीन की हैं। बैडमिंटन के 2 कप आपको याद रखना, एक तो उबेर कप, दूसरा थॉमस कप।
नेक्स्ट है 96वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो किलियन मर्फी को मिला है। अगर बात करें कि बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ओपेनहाइमर को दिया गया है, जिसके डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नॉलन है। लाइव एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो यह इसरो को दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह संजीव जी को दिया गया है, उनकी कृति मुझे पहचानो के लिए। 9वां प्रश्न है हाल ही में 500 टी20 छक्के लगाने वाले 500 टी20 में छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने सीएसके के खिलाफ जो है वानखेड़े स्टेडियम में टी20 में 500वां सिक्स पूरा किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। टी20 में सबसे ज़्यादा अगर भारतीय की बात करें कि सबसे ज़्यादा छक्का किसने लगाया है, तो रोहित शर्मा ने लगाया है। अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछे सबसे ज़्यादा छक्का किसने लगाया है, तो क्रिस गेल ने लगाया है। ठीक है, वहीं पूरे विश्व में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसका है? तो क्रिस गेल का है। इन्होंने अब तक 1056 छक्का लगा दिए हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है सिक्स मशीन। नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक शतक किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। सर्वाधिक रन किसने बनाया है? विराट कोहली ने। सर्वाधिक विकेट लेने वाले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? MS धोनी बने हैं। सर्वाधिक स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो हैदराबाद ने बनाया है। किसके खिलाफ बनाया था? तो RCB के खिलाफ बनाया था। बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह पॉल लिंच को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है 10वां प्रश्न हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेट साइबर ब्रंट को। विजडन पत्रिका के अनुसार दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट बनी है और ये इंग्लैंड की पहली महिला हैं जो इस प्रकार का इन्हें पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये हैं नेट साइबर ब्रंट है। ठीक है, जो कि कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। अगर बात करें पुरुषों में तो पैट कमिंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। विजडन ट्रॉफी में जो है टेस्ट में टॉप पर कौन बने हैं? तो ट्रेविस हेड बने हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो PM मोदी जी को दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो जॉन फांसे को मिला है और ये किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्जी गॉस्पंडेनियो को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है वहीदा रहमान जी को। बांग्लादेश के ढाका में टैगोर और विक्टोरिया ओकाम्पो का आयोजन हुआ है। तो टैगोर और विक्टोरिया ओकाम्पो का आयोजन कहाँ किया गया है? बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को जो है व्याख्या सहित सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।